माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, माननीय पावर मिनिस्टर साहब, यहाँ उपस्थित स्टेज पर उपस्थित सभी एमएलए साहिबान, मेयर करनाल, सीनियर ऑफिसर्स, हमारे यहाँ आए हुए प्लेयर्स और हमारे प्रेस के साथी, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हरियाणा ऐसा राज्य है जो अपने खिलाड़ियों की संस्कृति और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहां के खिलाड़ियों की प्रगति और उनका योगदान देश के लिए गर्व का विषय है। वे अपने समर्पण और मेहनत के माध्यम से हमेशा से हमारे दिलों में स्थान बनाए रखते हैं। खिलाड़ियों के सम्मान में हमें गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि वो हमारे लिए आदर्शों की प्रेरणा और उदाहरण हैं। उनकी संघर्ष, समर्पण और समर्पिता की गाथा हमें सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति की जाए। हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल और पुरस्कार जीते हैं। उन्हें अपने समर्पण और समर्पिता के द्वारा देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं इस समारोह के अवसर पर हरियाणा के उन सभी खिलाड़ियों और उनके परिवारजनों को बधाई देता हूं। आपकी मेहनत, प्रयास और संकल्प हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। खेल के विषय में कहा जाता है कि खेल भले ही मैदान में खेले जाते हों, लेकिन खिलाड़ी हमेशा मुकाबले से कई साल पहले मिट्टी में तैयार किए जाते हैं। और मैं इस मौके पर धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए ऐसी नीति बनाने में सफल रही है जिसकी चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों तक है। हमारी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि हमारे खिलाड़ियों को उनकी जरूरतों के अनुसार संपर्क, प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जा सके, ताकि वे पूरे पोटेंशियल के साथ प्रकट हो सकें। सरकार की ऐसी नीतियों का परिणाम है कि टोक्यो ओलंपिक में पूरे देश में 7 मेडल में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के योगदान के द्वारा जीते गए हैं, जो देश के कुल पदकों का 57% है। टोक्यो ओलंपिक के स्टार और एथलेटिक्स में भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है। इसी तरह अभी हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में 40% के करीब मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। इसके अलावा गत वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा था। हरियाणा की खेलो खूब और पदक लाओ, नौकरी और करोड़ों ले जाओ की नीति पूरी देश में सर्वश्रेष्ठ है। यह हमारे युवाओं को अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। हरियाणा में 2014 से लेकर अब तक करीब 400 करोड़ के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के सपनों को मिट्टी से स्टेडियम तक पहुंचाकर हरियाणा सरकार एक ऐसा हस्ताक्षर करती है जिससे सक्षम खिलाड़ी सुरक्षित भविष्य के लिए आश्वस्त होते हैं। तभी तो हरियाणा के खिलाड़ी कहते हैं, खिलाड़ियों को विश्वास है, हमारी सरकार हमारे साथ है। 2013 से 2021 तक हरियाणा सरकार करीब 219 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां भी प्रदान कर चुकी है। वर्तमान में भी हरियाणा में खेल उपलब्धियों के आधार पर ग्रुप सी में 3% व ग्रुप डी में 10% आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। इन सबके अलावा हरियाणा सरकार की कैच देम यंग पॉलिसी के तहत सरकार ने 1100 के करीब नर्सरियां चला रखी हैं, जिसमें 27,000 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों के माध्यम से हम 8 से 14 वर्ष और 14 से 19 वर्ष के 2 अलग अलग एज ग्रुप्स में बच्चों की पहचान करते हैं और जो उनको प्रशिक्षण देते हैं उन शिक्षकों को प्रतिमाह 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता देते हैं। वह खिलाड़ियों को 1500 से 2000 तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाणा इसके अलावा उन 5 राज्यों में से एक है जिसने अपना खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपना दमदार प्रदर्शन से विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं।
वे न केवल खुद को बल्कि हमारे राष्ट्र को गर्व महसूस कराते हैं। उनका साहस, संघर्ष और समर्पण हमारे लिए प्रेरणा करता है, देता है और हमें ये यकीन दिलाता है कि कठिनाइयों को पार करने की क्षमता हम में मौजूद है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये अवसर हमें ये दिखाता है कि हम इनके प्रयासों को महत्वपूर्ण मानते हैं और इन्हें अपना आदर्श बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस गरिमामयी कार्यक्रम में खिलाड़ियों को ऊर्जा, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए पधारने के लिए स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हरियाणा खेल विभाग किस प्रकार से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी है। और ऐसी ही जानकारी अब आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से हरियाणा की गौरवमयी गाथा जो खेल के मैदानों में से होकर गुजरती है उसका एक छोटा सा अवलोकन, उसका नमूना आपके सामने ऑडियो विजुअल क्लिप के माध्यम से पेश किया जा रहा है। आपको सहज ये एहसास हो जाएगा कि इस प्रकार हरियाणा प्रदेश खेलों में सबसे आगे है। इनके जोश, इनके जुनून और जज्बे की दुनिया दे रही मिसाल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में ऐसा किया कमाल। हरियाणा के रणबांकुरे जब खेल के रण में उतरे तो उन्होंने वहां भी अपनी जीत के झंडे गाड़कर इतिहास रच दिए। ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब एशियन गेम्स में भी पूरे देश में हरियाणा की जीत का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खेल और खिलाड़ियों के प्रति प्रोत्साहन खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना कर देता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बेटे बेटियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके देश का माथा ऊंचा किया है, देश को बहुत सारे मेडल दिलाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी माननीय प्रधानमंत्री की सोच रखते हुए हमेशा खेल और खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों के लगातार ऐसे जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन में बड़ा योगदान है वर्तमान सरकार की खेल नीति का। हम करते हैं प्रतिभा की पहचान और पोषण, उपलब्ध करवाते हैं श्रेष्ठ खेल सुविधाएं, साथ ही पुरस्कार और सम्मान। पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के मामले में भी हरियाणा जैसा पूरे भारत में कोई राज्य नहीं। ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए तक पुरस्कार राशि देश में सर्वाधिक है। 2014 से अब तक खिलाड़ियों को 400 करोड़ से अधिक नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पदक विजेताओं को राज्य सरकार में नौकरी का पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन है। आज हरियाणा खेलों के मामले में हर तरह से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई है जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हमारे स्टेडियम, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। हाल ही में संपन्न हांगझाओ एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दुनिया पर अपनी और भारत की छाप छोड़ी और अपने देश में हरियाणा की धरती की धाक जमा दी। भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों में से हरियाणा के 44 खिलाड़ियों ने 28 मेडल जीतकर अपना दमखम दिखाया। खिलाड़ियों का वंदन है, अभिनंदन है। व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के 19 खिलाड़ियों के चर्चे आज हर तरफ हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, शूटिंग में मनु भाकर, पलक, शिव नरवाल, सरबजोत सिंह, रिदम सांगवान, कबड्डी में परवेश, सुरजीत, नवीन कुमार, सुनील कुमार और नितिन रावल, पूजा नरवाल, पूजा काजल, प्रियंका और ऋतु नेगी, हॉकी में सुमित, अभिषेक और संजय, क्रिकेट में शेफाली वर्मा। राज्य के 4 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए। शूटिंग में पलक, सरबजोत सिंह और रमिता ने, जबकि कुश्ती में दीपक पूनिया ने सिल्वर मेडल लेकर पहलवानों की इस धरती का मान बढ़ाया।
हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने अलग अलग इवेंट्स में 16 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। शूटिंग में रमिता, अनीश भानवाला और आदर्श सिंह ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। कुश्ती में सुनील कुमार, अमन सेहरावत, अंतिम पंघाल, सोनम मलिक और किरण बिश्नोई ने दंगल की धरती का नाम रोशन किया। बॉक्सिंग ब्रॉन्ज परवीन हुड्डा, प्रीति पंवार और नरेंद्र पेरवाल ने अपने नाम किए। एथलेटिक्स में प्रीति लांबा और सीमा पूनिया ने कांस्य पदक दिलाया। हॉकी के मैदान पर कांस्य पदक जीतने वाली टीम में सविता, उदिता, निशा, मोनिका, नेहा, राना। हेलो, आपकी तालियां इस बात के द्योतक हैं कि आपने इस क्लिप को, इस वीडियो को बहुत सराहा है और ये हम सब के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार से हरियाणा के खेल की गौरव गाथा इस ऑडियो विजुअल में आपको दिखाई गई है, हमने और आपने सबने देखी है, वो तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ही। साथ में विश्व के सर्वमान्य नेता और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में हमें प्रेरणादायक जो प्रशंसा दी है, वो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की खेल नीतियों पर एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक मोहर है। आइए जोरदार तालियां इन सभी कार्यों के लिए बजाएं जो आपसे ने, हमने, सबने मिलकर और आपकी अपनी सरकार ने मिलकर किए हैं। और अब वो समय है हमारे उन खेल मैदान के रणबांकुरों को सम्मानित करके सम्मान को और आगे सम्मान देना। जिन बुजुर्गों ने, जिन अभिभावकों ने, जिन माता पिता ने, जिन रहनुमाओं ने इसके पीछे अपनी अथक मेहनत की है और इन खिलाड़ियों ने अपनी त्याग, तपस्या, संघर्ष के नाते जो पसीना खेल के मैदान में बहाया है, उस पसीने की महक पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में भी है और पूरे विश्व में है। ये उनके लिए बहुत ही आत्मश्लाघा का प्रश्न हो सकता है। जिन बच्चों को आज ये देखने का अवसर मिलेगा उनके लिए प्रेरणा है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अपने कर कमलों से हमेशा की भांति आज भी, क्योंकि आपने ओलंपिक में मेडल लाए, उनको सम्मानित किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाए, उनको सम्मानित किया, विश्व चैंपियनशिप में जो मेडल लाते हैं उनको सम्मानित किया है और आज अवसर आप चूक नहीं रहे हैं। हमें भी वो आह्लाद पैदा होता है इस बात का कि सर आंखों पे आप हमेशा बिठाते हैं। इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में एशियन गेम्स में जो मेडल लेके आए हैं उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करके पुरस्कृत करें और प्रेरणा दें उनको। मैं क्रम से नाम पुकारता जाऊंगा, आपकी तालियां बजती रहें जब तक ये सम्मान समारोह चले। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुला रहा हूं रोइंग के वो खिलाड़ी जो यमुनानगर से ताल्लुक रखते हैं, मिस्टर परमिंद्र कुमार। इन्होंने एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है और आपकी अपनी, हम सब की लोकप्रिय सरकार खेल नीति के तहत 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मानित रूप में दे रही है और प्रेरणा के रूप में। आपकी तालियां नहीं बज रही, आप बराबर तालियां बजाते रहिएगा। इनके पश्चात इनको 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर ये दिया जा रहा है। इनके बाद बुला रहा हूं एथलेटिक्स की बहुत ही शानदार हस्ताक्षर सोनीपत जिला के निवासी सीमा पूनिया। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश, भारत का नाम रोशन किया है। इनको भी 75 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जा रहा है और प्रेरणा दी जा रही है। इनके पश्चात भजन कौर, आर्चरी की ये शानदार खिलाड़ी सिरसा जिले से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक हासिल किया। 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार दी जा रही है। हरियाणा पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर भी, अगर ताली नहीं बजाओगे तो ध्यान रखना। इनके पश्चात अनीश बनवाला, शूटिंग के ये खिलाड़ी, करनाल जिला के निवासी। इन्होंने भी एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया है और 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मान स्वरूप दी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने, ये भजन कौर,
नौकरी का भी ऑफर दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इनके पश्चात अनीश मनवाला, शूटिंग के ये खिलाड़ी करनाल के निवासी। आइए अनीश, तालियां बजाइए, ये तो यही करनाल के भी हैं। 2022 एशियन गेम्स में कांस्य पदक लिया है, 75 लाख रुपए की राशि। इनके पश्चात आइए आदर्श सिंह, शूटिंग के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, जिला फरीदाबाद। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, अर्जित किया है, 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर। इसके पश्चात एथलेटिक्स के एक और शानदार हस्ताक्षर, प्रीति लांबा। आदर्श आइए। हाँ नहीं, मैं अगले बोल रहा हूं, तैयार रहेंगे। आदर्श जी जी, आदर्श आपके सामने पुरस्कार ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। हो गया था वो तो हो गया। अपनों का अपनों के बीच में अपना तो देखते ही बनता है। और इसके बाद प्रीति लांबा, एथलीट प्रीति लांबा, फरीदाबाद निवासी। एशियन गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार में दी जा रही है। इनके पश्चात आइएगा मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल, जिला हिसार के निवासी हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इनको एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इनके पश्चात आइएगा प्रवीण हुड्डा, बॉक्सर प्रवीण हुड्डा, रोहतक के निवासी हैं। इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया है, 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर। इसके बाद आइए प्रीति पमार, बॉक्सर प्रीति पमार, भिवानी जिले की निवासी है। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता और 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मानित स्वरूप दी जा रही है और नौकरी का ऑफर भी है साथ में। ये सब आप बच्चों के लिए प्रेरणा की बात है। इनके पश्चात आइए किरण बिश्नोई, रेसलर किरण बिश्नोई, जिला हिसार के निवासी, कांस्य पदक एशियन गेम्स 2022 में 75 लाख रुपए की राशि और इन सभी को नौकरी का ऑफर है जो नहीं है नौकरी में। ये रेलवे में नौकरी करती है, इनके लिए तालियां बजाइएगा, इन उपलब्धि हैं ये भी उनकी। इसके बाद सोनम मलिक, रेसलर सोनम मलिक, सोनीपत की एक खिलाड़ी, इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया एशियन गेम्स 2022 में, 75 लाख रुपए की राशि। इस नन्ही प्यारी छोटी बच्ची, देखिए इनका हौसला, इनके लिए विशेष तालियां बजाएं आप। सोनम मलिक। इनके पश्चात बुला रहा हूं एक और रेसलर अमन सहरावत, जिला झज्जर के ये निवासी हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स में 2022 में जो अभी चाइना में हुए हैं उसमें कांस्य पदक जीता और 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार स्वरूप और प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। इसके बाद आपके बीच आ रहे हैं एक और रेसलर सुनील कुमार, सोनीपत के पहलवान सुनील कुमार। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है, 75 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन, प्रेरणा और सम्मान स्वरूप आपको दी जा रही है। इनके पश्चात
बुला रहा हूं दीपक पूनिया, एक और रेसलर हैं, जिला झज्जर के निवासी हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है और इनको 1.5 करोड़ रुपया, 1,50,00,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप आपके अपनी लोकप्रिय सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिए जा रहे हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भी इनका 2022 में रजत पदक था और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनका स्वर्ण पदक था। बहुत ही उदीयमान, बहुत ही उत्कृष्ट पहलवान है दीपक पूनिया। इनके पश्चात आइए संजय, हॉकी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, हिसार से जिनका ताल्लुक है, हिसार जिला से। इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया है और राशि सब आप जानते हैं, 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ जितनी ताली तो जरूर होनी चाहिए। सर, इनके पश्चात अभिषेक, ये भी हॉकी के खिलाड़ी, जिला सोनीपत से हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करके हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि। क्या बात, आपका जोश देखते ही बनता है। इनके पश्चात आइए अभिषेक के पश्चात रितु नेगी, कबड्डी की एक खिलाड़ी, पानीपत की निवासी हैं। इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया एशियन गेम्स में। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि। आगे सारे 3 करोड़ के आ रहे हैं, आप तालियां बराबर बजाते रहिएगा। और इनके पश्चात कबड्डी की एक और शानदार खिलाड़ी, झज्जर जिला की निवासी प्रियंका। इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हासिल किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकर्षक खेल नीति के तहत इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी जा रही है। और नौकरी का ऑफर इनके सभी को नौकरी का ऑफर भी दिया जा रहा है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी उपलब्धि के अनुसार आप नौकरी पा सकते हैं। इनके पश्चात कबड्डी की एक और खिलाड़ी पूजा काजल, जींद जिला की ये निवासी हैं। इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जा रही है। नौकरी का ऑफर भी है सभी के लिए जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या हरियाणा में करना चाह रहे हैं उनके लिए। और आइए एक बार फिर आपके लिए तालियों का अवसर। कबड्डी की एक और शानदार खिलाड़ी पूजा नरवाल, सोनीपत की खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करके देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया। 3 करोड़ रुपए की राशि इनको भी इनाम में। और इनके पश्चात कबड्डी की एक और खिलाड़ी, जिला भिवानी की नवीन कुमार। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि। नकद पुरस्कार 3 करोड़ रुपए का, प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर सभी खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। और इनके पश्चात बुला रहा हूं कबड्डी के एक और शानदार हस्ताक्षर, सोनीपत जिला के मिस्टर सुरजीत कुमार। आइए, इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया एशियन गेम्स 2022 में। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। कुल 19 गोल्ड, 4 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, 47 मेडल, 80 करोड़ से ज्यादा के इनाम। ये कहीं और आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगे, देखना तो बहुत दूर की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एक बार इन सभी खिलाड़ियों के लिए आप भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, सभी मिलके भारत मां के जय घोष के साथ कीजिएगा। बोलिए भारत माता की। क्या बात है। और अब इसी जय घोष के बीच में आग्रह कर रहा हूं, मान्यवर चौधरी रणजीत सिंह जी, ऊर्जा मंत्री महोदय, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं आप। बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना पैसा और इतनी राशि देके सब बच्चों से पूछ रहे थे बेटे आगे क्या करोगे, इस पैसे से क्या करोगे, तो बड़ा हौसला दिया। इसका बहुत अच्छा लगा। इस घरेलू वातावरण में बच्चों का हौसला बढ़ा के समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय। आपने आज के इस आयोजन में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया है, जो कि इन खिलाड़ियों की देखरेख में कहीं कोर कसर नहीं रख रहे हैं। और हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, जो कि युवा कार्यक्रम खेल विभाग को देखते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी देखते हैं, उन्होंने भी अपना शुभकामना संदेश हम सब के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए और आयोजन समिति के लिए भेजा है। वो संदेश आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, सभी माननीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कोचेस, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हरियाणा में 15 खेलो इंडिया सेंटर्स समर्पित किए जा रहे हैं, जो भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के काम आएंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 15 खेलो इंडिया सेंटर्स में 15 पूर्व चैंपियन एथलीट को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो भविष्य के चैंपियन एथलीट्स को प्रशिक्षित करेंगे, तराश कर मेडल जीतने के लायक। और आज जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा खेल भूमि बनी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से बार बार खेलों में नाम देश का ऊंचा किया है। और आज एक बार फिर जब एशियाड गेम्स की मैं बात करूं, तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार 107 मेडल जीते हैं और चौथे स्थान पर हम दुनिया में रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर भारत ने ये ऊंची छलांग लगाई है तो इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, जो कुल 600 खिलाड़ी भारत के लिए खेलने गए थे, उसमें 99 खिलाड़ी हरियाणा के थे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 30 मेडल भी जीत कर लाए हैं। मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर हरियाणा ने कर दिखाया है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कर दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा की खेल नीति कि आपने एक के बाद दूसरे ऐसे अवसर प्रदान किए, क्योंकि भारत सरकार ने तो अभूतपूर्व काम किया ही है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया कैंपेन चलाया, उसके अंतर्गत यहां पर खिलाड़ी को बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, यानी कि रहना, खाना, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया एलीट खिलाड़ियों को जेब खर्च देती है। और जो हमारे कोर ग्रुप, जो हमारे डेवलपमेंट ग्रुप के भी खिलाड़ी हैं, उनका भी रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार और 3 लाख रुपए जेब खर्च देती है। तो वहीं पर हमारी एक्रेडिटेड एकेडमीज के खिलाड़ियों को 6,20,000 रुपए साल का एक एक खिलाड़ी पर अलग से खर्च करती है। हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 59 साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनमें भी हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें से बहुत सारे हरियाणा में भी हैं। तो जहां एक और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ी, वहीं पे मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में राज्य की सरकार ने भी अब तक 323 करोड़ रुपया हमारे खिलाड़ियों को
प्रोत्साहन राशि के रूप में, अवार्ड के रूप में दिया है और लगभग 225 खिलाड़ियों को नौकरियां भी पिछले 9 सालों में दी है। ये दिखाता है हरियाणा ने बाकी राज्यों से बढ़कर कैसे काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको और आपकी सारी टीम को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज मैं कह सकता हूं, टोक्यो ओलंपिक्स हो या एशियाड गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या पैरालंपिक्स हो, हर जगह जहां भारत ने शानदार काम किया वहां पर उसमें हरियाणा का सबसे अहम योगदान रहा। एक बार फिर हरियाणा राज्य के सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये 15 खेलो इंडिया सेंटर बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे और हमारे हजारों खिलाड़ी इससे प्रशिक्षित लेकर भविष्य में देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आइए तालियों के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करें। उन्होंने हमारे इस आयोजन पर और हमारे उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप उनके लिए भी। कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी बुलंदियों पे है, अपनी ऊंचाई पे है, अपने ऊर्ध्व पे है और इससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं मैं और आग्रह कर रहा हूं उस विभूति से जो हरियाणा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो बयार प्रवाहित कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंच रही है। गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री के संस्कार जिनके नस नस में हैं, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सड़क बनाना, भवन बनाना, हॉस्पिटल्स आदि बनाना ये तो सरकारों के काम है ही, लेकिन मानव निर्माण करना ये बहुत जरूरी है। और मानव निर्माण के लिए वो जिन जिन बातों को ध्यान में रखते हैं, स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना, जिसकी बहुत ही सहज और सरल व्याख्या वो खेल को जोड़ते हुए करते हैं, वो अपने आप में खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो संस्कारों के माध्यम से जब एक छोटा बच्चा बड़े और छोटे बॉक्सेस बनाता है और उसकी व्याख्या होती है, छत्रपति शिवाजी जब खिचड़ी खाते हैं उसकी बात होती है। संस्कारी तपस्वी जो हमें नेतृत्व मिला है वो एक राजनीतिक के रूप में नहीं, एक राजनीतिक संत के रूप में मिला है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ये विभूतियां जो मेरे मंच पर यहाँ दाईं तरफ बैठी हैं, हरियाणा का गौरव बढ़ा रही हैं। वो गौरव बढ़ा रही है जो खेल के मैदान में सबके लिए बहुत सहज नहीं होता है। और ये जो वातावरण दिया है वो आप सबकी प्रेरणा, आप सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप, आपके अपने चहेते, आपके अपनी सरकार के मुखिया मान्यवर श्री मनोहर लाल जी ने हमें जो दिया है ये वातावरण, वो हमेशा एक प्रेरणा